हिमालय की बर्फीली चोटियां, चारों तरफ फैली सफेद चादर, और उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक ही आवाज, घंटियों की गूंज। इसी बर्फीले साम्राज्य के बीच खड़ा है एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि रहस्यों का भंडार है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर किसने बनाया इस मंदिर को? पांडव, आदि शंकराचार्य, या फिर खुद देवता? इतनी ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल है, हजारों सालों से यह पत्थरों की दीवारें अडिग कैसे खड़ी हैं? और वह त्रिकोणीय शिवलिंग, क्या यह सिर्फ आकृति है या किसी छुपी हुई शक्ति का प्रतीक? मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है, फिर भी अंदर की अखंड ज्योति बुझती क्यों नहीं? 2013 की विनाशकारी बाढ़ में जब पूरा शहर बह गया तो अकेला यह मंदिर कैसे बच गया? क्या यह विज्ञान था या कोई अलौकिक शक्ति? कहा जाता है हिमालय की गहराइयों में गुप्त मार्ग छिपे हैं। क्या सच में साधु और पांडव इन्हीं रास्तों से सीधे मंदिर पहुंचे थे? और सबसे बड़ा सवाल, भगवान शिव ने अपना निवास इस दुर्गम बर्फ से ढके स्थान पर ही क्यों चुना? दोस्तों, ये रहस्य सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सदियों से लोग खोज रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम खोलने जा रहे हैं केदारनाथ के अनकहे रहस्यों की किताब, जहां आस्था, विज्ञान और चमत्कार एक साथ छिपे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर भारत के मंदिरों के रहस्य दिखाए जाते हैं। आज की युवा पीढ़ी इन्हें भूलती जा रही है। जुड़िए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें। आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और अब हम निकलते हैं केदारनाथ की उन अज्ञात गहराइयों में, जहां हर कहानी, हर रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय तो हुई, लेकिन पांडवों के हृदय में शांति नहीं थी। कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित धरती, अपने ही भाइयों का वध और हजारों निर्दोषों की मृत्यु, इन सब की पीड़ा उनके आत्मा को भीतर से कचोट रही थी। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध जीत लेने से आत्मा का बोझ हल्का नहीं होता। असली शांति तभी मिलती है जब इंसान अपने पापों का प्रायश्चित करे और ईश्वर की शरण में जाए। यही कारण था कि वे हिमालय की कठिन राहों पर निकले, शिवजी से क्षमा मांगने। शिवजी ने उनकी भक्ति और धैर्य की परीक्षा ली। कभी साधु का रूप धरकर सामने आए, कभी गायों के बीच छिप गए, तो कभी बर्फीली चोटियों में अदृश्य हो गए। पांडव उन्हें खोजते खोजते थक गए, लेकिन हार नहीं मानी। अंततः जब उन्होंने सच्चे हृदय से प्रार्थना की और युद्ध जनित पापों के लिए क्षमा मांगी, तब शिवजी प्रकट हुए। उनकी करुणामयी दृष्टि पांडवों पर पड़ी और उन्होंने कहा, तुम्हारा बोझ अब समाप्त हुआ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पर यह क्षमा केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इस पवित्र भूमि पर एक मंदिर बनाना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी यहां आकर मोक्ष और शांति प्राप्त कर सकें। यहां मैं स्वयं सदैव विराजमान रहूंगा। लेकिन हिमालय की इस ऊंचाई पर मंदिर का निर्माण किसी चमत्कार से कम नहीं था। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई, चारों ओर बर्फीली हवाएं, प्रचंड वर्षा, भूस्खलन और तूफानों का खतरा, यह सब मानो पांडवों की एक और परीक्षा थी। न मशीनें थीं, न औजार, फिर भी उन्होंने ऐसे विशाल पत्थरों को चुना जिन्हें तराश कर बिना गारे और सीमेंट के एक दूसरे में इस तरह फिट किया गया कि वे हजारों साल तक अडिग खड़े रहें। आज भी वैज्ञानिक यह देखकर हैरान हैं कि उस समय इतनी सटीक इंजीनियरिंग कैसे संभव हुई। पत्थरों का हर कोण और ढलान इस तरह बनाया गया कि भूकंप या हिमालयी दबाव में दीवारें टूटने के बजाय और मजबूत हो जाएं। यह कोई साधारण निर्माण नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का दिव्य संगम था। मंदिर की दीवारों पर जो चित्र और शिल्प बने, वे केवल सजावट नहीं थे। उनमें खगोलीय प्रतीक, ऊर्जा चक्र और शिव के विभिन्न स्वरूप दर्शाए गए हैं। कहा जाता है कि ये चित्र मंदिर के भीतर ध्वनि और ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। जब घंटियां बजती हैं या मंत्रोच्चारण होता है, तो दीवारों पर बने ये प्रतीक उस ध्वनि को पकड़कर पूरे गर्भगृह में दिव्य कंपन फैला देते हैं। मानो ये पेंटिंग्स प्राचीन काल के एनर्जी कोड हों, जो यह दर्शाती हैं कि यह मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि ऊर्जा संचय का केंद्र है।
और फिर आता है केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य, त्रिकोणीय शिवलिंग। सामान्यतः शिवलिंग गोलाकार होते हैं, लेकिन यहां शिवलिंग त्रिकोणीय है। आखिर क्यों? इसका उत्तर शिव के त्रिविध स्वरूप में है। त्रिकोण सृजन, संरक्षण और संहार तीनों शक्तियों का प्रतीक है। यही शिव का वास्तविक स्वरूप है, जो नया रचते हैं, संसार को संतुलित रखते हैं और फिर समय आने पर पुराने को नष्ट करके पुनर्निर्माण का मार्ग खोलते हैं। गोलाकार लिंग केवल अनंतता का प्रतीक है, लेकिन त्रिकोणीय लिंग ब्रह्मांड की मूल संरचना और शिव की त्रिमूर्ति शक्ति का प्रतीक है। यह त्रिकोणीय आकार एक और रहस्य छुपाए हुए है। त्रिकोण ब्रह्मांड की सबसे स्थिर आकृति है। इसकी ऊर्जा अटूट होती है। यही कारण है कि पांडवों ने शिवजी के मार्गदर्शन में केदारनाथ के लिए त्रिकोणीय शिवलिंग को चुना। यह लिंग भक्तों को केवल पूजा का अवसर नहीं देता, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच संतुलन का सीधा अनुभव कराता है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त इस त्रिकोणीय शिवलिंग के सामने खड़ा होता है, तो उसका मन केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भीतर की चेतना जागृत होती है। यह लिंग मनुष्य की आत्मा को भौतिक जगत से उठाकर दिव्यता की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। इस प्रकार केदारनाथ मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है। यह पांडवों की क्षमा याचना, शिव जी की कृपा, रहस्यमय निर्माण तकनीक, दीवारों पर अंकित ऊर्जा कोड और त्रिकोणीय शिवलिंग के ब्रह्मांडीय रहस्य का अद्भुत संगम है। हिमालय की बर्फहीली चोटियों के बीच अडिग खड़ा यह मंदिर आज भी यह सिद्ध करता है कि भक्ति, धैर्य और ईश्वर की कृपा मिलकर असंभव को भी संभव बना सकती है। यहां आने वाला हर श्रद्धालु केवल मंदिर नहीं देखता, बल्कि अपने भीतर शांति, शक्ति और आध्यात्मिक जागरूकता का अनुभव करता है। यही केदारनाथ की असली शक्ति और दिव्यता है। एक ऐसा रहस्य जो समय की हर कसौटी पर आज भी अडिग खड़ा है। यह केदारनाथ का मंदिर है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक अद्भुत रहस्य है। यहां साल के 6 महीने मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। जैसे ही कार्तिक माह आता है और हिमालय पर बर्फ की चादर बिछने लगती है, यहां की हर घाटी, हर रास्ता, हर पेड़ पौधा ठिठुरने लगता है। हवा इतनी तेज और काटने वाली हो जाती है कि जीवन का अस्तित्व यहां असंभव सा हो जाता है। यही कारण है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और यह पवित्र धाम अगली गर्मियों तक बर्फ की चुप्पी में सो जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन 6 महीनों में भगवान शिव स्वयं विश्राम और ध्यान की अवस्था में रहते हैं। यही कारण है कि मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, ताकि भक्त इस दिव्य विश्राम को भंग न कर सकें। लेकिन शिव की पूजा आराधना रुकती नहीं। उस दौरान भगवान की पंचमुखी मूर्ति को उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है, जहां लगातार पूजा होती रहती है। तो क्या इस दौरान कोई भक्त यहां आ सकता है? नहीं। जब पूरा इलाका कई कई फीट मोटी बर्फ में दबा होता है, रास्ते लुप्त हो जाते हैं और हर ओर एक खतरनाक सन्नाटा फैल जाता है, मानो स्वयं प्रकृति ही इस धाम की रक्षा करती हो और भगवान शिव हिमालय की नीरवता में समाधि लगाकर तपस्या में लीन हो जाते हों। लेकिन मंदिर बंद होने के बाद भी यहां एक और चमत्कार घटित होता है। यह मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है, फिर भी इसके भीतर जलती है एक अखंड ज्योति। बाहर का संसार ठंड और अंधकार से घिर जाता है, पर मंदिर के गर्भगृह में यह लौ कभी बुझती नहीं। बिना किसी मानव हस्तक्षेप के यह लगातार जलती रहती है। इसे देखने वाले हर भक्त के मन में सवाल उठता है, आखिर यह ज्योति इतनी लंबी अवधि तक कैसे जलती रहती है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह कोई साधारण दीपक नहीं है। इसे एक विशेष मिश्रण से तैयार किया जाता है। ऐसा मिश्रण जो हिमालय की कठोर ठंड में भी अपनी गर्मी और ऊर्जा बनाए रखता है। मंदिर की दीवारें, वायु का संतुलन और अंदर की संरचना इस तरह से बनी है कि ठंडी हवाओं का असर लौ पर नहीं पड़ता।
यही कारण है कि जब द्वार 6 महीने तक बंद रहते हैं तब भी यह ज्योति जलती रहती है, लेकिन केवल विज्ञान ही इसकी व्याख्या नहीं कर पाता। आध्यात्मिक मान्यता है कि यह ज्योति शिव की अनंत शक्ति और ध्यान का प्रतीक है। जब भक्त दूर चले जाते हैं और मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, तब स्वयं शिव अपनी ऊर्जा से इस लौ की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि यह ज्योति सदियों से बिना रुके जलती आ रही है। मंदिर के पुजारी कहते हैं, यह दीपक केवल एक लौ नहीं है, बल्कि हिमालय की ऊर्जा, शिव की दिव्यता और मानव आस्था का मिलन है। इसे देखकर लगता है मानो समय थम गया हो। न बर्फ की ठंड, न हवाओं का वेग, न इंसान की अनुपस्थिति, कुछ भी इसे बुझा नहीं सकता। और इस तरह केदारनाथ का यह रहस्य हमें याद दिलाता है कि यहां हर पत्थर, हर बर्फ का टुकड़ा और हर ध्वनि शिव की शक्ति और अनंत आस्था का साक्षी है। 2013 की वह विनाशकारी बाढ़ जैसे ही उत्तराखंड के पहाड़ों पर टूट पड़ी, पूरा केदारनाथ शहर पानी और मलबे में डूब गया। पहाड़ी नदियां और धाराएं अपनी भयंकर ताकत दिखाते हुए सब कुछ बहा ले गईं। घर, दुकानें, सड़कें, पुल, जैसे प्रकृति ने अपना क्रूर रूप दिखाया हो। लोग, जानवर और हर जीव इस प्रलय में घिर गया था। लेकिन इसी आपदा के बीच एक दृश्य ऐसा था जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। केदारनाथ का प्राचीन मंदिर, जो ऊंचाई पर अपने अडिग स्थान पर खड़ा था, किसी चमत्कार की तरह सुरक्षित रहा। पूरा शहर बह गया, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन यह मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा रहा, मानो समय और प्रकृति दोनों ने इसे अपनी छाया में लिया हो। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने जब इस घटना का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि मंदिर की रक्षा का मुख्य कारण था इसका विशालकाय आधार और विशेष पत्थरों से निर्मित संरचना। यह पत्थर, जिसे स्थानीय लोग भीमशिला कहते हैं, केवल विशाल ही नहीं था बल्कि असाधारण मजबूत भी था। बाढ़ की भीषण लहरों ने जितनी ताकत लगाई, यह पत्थर उसे झेलता रहा, हिला तक नहीं। इसकी बनावट और घनत्व ऐसा था कि यह पानी के दबाव में स्थिर रहा। भीमशिला का वजन लगभग 500 टन के करीब था, इतना विशाल कि बहते पानी की धारा इसे अपनी जगह से हिला भी नहीं सकी। इस भीमशिला को पास की पहाड़ी खदानों से लाया गया था। सदियों पहले पांडवों या प्राचीन शिल्पियों ने इसे चुनकर मंदिर निर्माण में उपयोग किया था। इस पत्थर की विशालता और मजबूती ही इस आपदा के दौरान मंदिर की सुरक्षा का मूल रहस्य बनी। बाढ़ के समय बहते पानी और मलबे की भयंकर ताकत के बावजूद यह पत्थर और उसके ऊपर बनी संरचना टिके रहना मानवीय कल्पना और प्राकृतिक विज्ञान दोनों का अद्भुत संगम था। स्थानीय लोग और भक्त इसे भगवान शिव की दिव्य सुरक्षा मानते हैं। मंदिर में हर साल होने वाली पूजा में यही भीमशिला एक विशेष स्थान रखती है। श्रद्धालु इसे छूकर जल अर्पित करके भगवान शिव की शक्ति का अनुभव करते हैं और यह पत्थर उनके विश्वास और भक्ति का प्रतीक बन जाता है। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि प्रकृति की कठोरता और आध्यात्मिक शक्ति का जीवंत प्रमाण था। 2013 की बाढ़ ने पूरे केदारनाथ को तबाह कर दिया, लेकिन मंदिर और भीमशिला ने यह दिखा दिया कि कभी-कभी प्रकृति और मानवीय निर्माण के बीच एक अदृश्य संतुलन भी होता है। हजारों किलो वजन और सैकड़ों सालों की उम्र के बावजूद यह पत्थर और मंदिर बाढ़ की भीषण लहरों में भी अडिग रहे। यही कारण है कि आज भी केदारनाथ मंदिर श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए आश्चर्य और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है, और यह चमत्कारिक संरक्षण हर आने वाले वर्ष में लोगों को आश्चर्य और भक्ति के भाव से भर देता है। कहा जाता है कि इस विशाल पर्वत श्रृंखला के भीतर गुप्त मार्ग छिपे हैं, जिनके बारे में सिर्फ ऋषि, साधु और पांडव ही जानते थे। इन्हीं मार्गों से मान्यता है पांडव अपने तप और युद्ध की थकान के बाद सीधे केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचे थे। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि वे हिमालय की कठिन चढ़ाइयों, घने जंगलों और उथले नदियों को पार करते हुए इस पवित्र स्थल तक पहुंचे,
और तभी उन्हें शिवजी का दर्शन हुआ। आज की आधुनिक दुनिया में यदि हम केदारनाथ की यात्रा करना चाहें तो यह अनुभव अपने आप में एक धैर्य, शक्ति और भक्ति की परीक्षा है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए किसी भी पर्यटक या श्रद्धालु को पहले गौरीकुंड तक पहुंचना पड़ता है, जो उत्तराखंड में एक प्रमुख बेस कैंप की तरह है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद लगभग 16 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग केदारनाथ तक जाता है। यह मार्ग सहज नहीं है। रास्ते में आपको तीव्र चढ़ाई, संकीर्ण घाटियां, तेज नदियां और कभी-कभी बर्फ की मोटी परतें पार करनी पड़ती हैं। मार्ग में कई स्थानों पर भारी वर्षा या बर्फबारी के दौरान साधारण मार्ग भी कठिन हो जाते हैं। पैदल यात्रा करने वालों को लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है और यदि मौसम कठिन है तो इसे और अधिक समय भी लग सकता है। रास्ते में कई सघन संघर्ष और परीक्षण होते हैं। सांस लेने की गति धीमी हो जाती है, शारीरिक थकान महसूस होती है और मानसिक धैर्य की परीक्षा होती है। लेकिन हर मोड़ पर हिमालय की अद्भुत छटा और नदी की कल-कल ध्वनि आपके साहस को बढ़ाती है। कुछ हिस्सों पर सिकुड़ते मार्ग और पत्थरों के अस्थिर पुल भी चुनौती पेश करते हैं। यात्रा का अनुभव केवल शारीरिक कठिनाई नहीं है, यह आध्यात्मिक यात्रा भी है। पवित्र नदियों, गहरी घाटियों और प्राचीन जंगलों के बीच चलते हुए भक्तों को लगता है जैसे समय और दुनिया की भाग दौड़ धीमी हो गई हो। और जब आप अंततः केदारनाथ मंदिर के सामने पहुंचते हैं तो उस क्षण की अनुभूति अप्रतिम है। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित यह मंदिर अपनी अडिग भव्यता और दिव्यता के साथ आपको वर्षों की कठिन यात्रा का पुरस्कार देता है। यात्रा में जितने संघर्ष हैं, उतनी ही प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शक्ति भी अनुभव होती है। यही कारण है कि पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि पांडवों और साधुओं ने भी इस पवित्र स्थल तक पहुंचने के लिए अपने साहस, धैर्य और भक्ति की परीक्षा दी थी। और आज भी हर श्रद्धालु, चाहे वह आधुनिक सुविधाओं का सहारा ले या पैदल यात्रा करे, वही कठिनाइयां और अनुभव महसूस करता है। हिमालय की कठोरता और केदारनाथ की दिव्यता के बीच का अद्भुत संतुलन। दोस्तों, केदारनाथ का सबसे बड़ा सवाल यह है कि भगवान शिव ने अपना निवास दुर्गम, बर्फ से ढके स्थान पर ही क्यों चुना? यह सिर्फ एक भूगोलिक चमत्कार नहीं है, बल्कि इसमें गहरी आध्यात्मिक और रहस्यमय चेतना छिपी हुई है। आइए इसे विस्तार से समझें। हिमालय की ऊंचाई, अप्रत्याशित मौसम और कठोर परिस्थितियां, ये सब ऐसे वातावरण हैं जहां इंसान की सहज प्रवृत्ति बचाव और सुरक्षा की ओर जाती है। लेकिन शिव ने यहां निवास क्यों चुना? इसकी एक वजह यह हो सकती है कि भगवान शिव, जो योग, तप और ध्यान के प्रतीक हैं, उन स्थानों का चयन करते हैं जहां मनुष्य और प्रकृति की सीमाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यहां कठिनाइयां और अकेलापन इंसान के भीतर छुपी आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना को जागृत करते हैं। दूसरी ओर केदारनाथ की भौगोलिक स्थिति, पहाड़ों की दरारें, ऊंचाई पर बर्फ का लगातार पर्दा और वर्षा और बाढ़ के अत्यधिक जोखिम इस मंदिर को पृथ्वी की प्राकृतिक शक्तियों के सीधे संपर्क में रखती है। कहा जाता है कि शिव ने इसे इसलिए चुना कि यह स्थल धरती की ऊर्जा, जल स्रोतों और पर्वतीय तरंगों के केंद्र में स्थित है। इस अद्भुत सामंजस्य से मंदिर और आसपास का क्षेत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक क्षेत्र बन गया, जो भक्तों को केवल दर्शन ही नहीं बल्कि भीतर की शांति और जागरूकता भी देता है। इतना ही नहीं, यह दुर्गम स्थान शिव की शक्ति और रहस्य को और अधिक गहरा करता है। यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन यात्रा करनी पड़ती है। पैदल रास्ते, भयंकर मौसम और कभी-कभी हिमस्खलन का खतरा। यही कठिनाइयां भक्तों की भक्ति और तपस्या को परखती हैं। जैसे जैसे यात्री मंदिर की ओर बढ़ता है, बाहरी दुनिया की हलचल पीछे छूटती है और उसके भीतर एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव उत्पन्न होता है।
कई पुराणों और रहस्यपूर्ण कथाओं में भी इसका संकेत मिलता है। पांडवों और ऋषियों ने भी केवल ऐसे स्थानों का चयन किया जहां भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर परीक्षण हो सके। केदारनाथ की यह दुर्गमता केवल एक प्राकृतिक बाधा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परीक्षा है, जो भक्त की श्रद्धा, धैर्य और मानसिक शक्ति की कसौटी पर खरा उतरता है। और अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हिमालय की ऊंचाई और कठिन जलवायु ने मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा। यानी यह स्थान न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से उपयुक्त है, बल्कि भौतिक सुरक्षा की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, भगवान शिव ने केदारनाथ को इसलिए चुना कि यह स्थान कठिनाइयों में भी स्थिरता, तपस्या में शक्ति और प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा का प्रतीक बन सके। यही कारण है कि आज भी हजारों सालों के बाद यह दुर्गम मंदिर हिमालय की गोद में अडिग खड़ा है और अपनी रहस्यमय ऊर्जा से भक्तों को हिमालय की ओर देखें या शिव की प्रतिमा के सामने खड़े हों। याद रखिए, केदारनाथ केवल मंदिर नहीं है, यह विश्वास का एक जीवित प्रतीक और मानव आत्मा की अपराजेय शक्ति का दर्शन है। और यहां इस पवित्र हिमालय में शिव आज भी सदा अपने भक्तों के बीच मौजूद हैं। हर कदम, हर सांस, हर ध्वनि यहां जीवन और आस्था का एक अनोखा संगम है। यदि आपको यह यात्रा और यह रहस्यपूर्ण कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि आप भी इस पावन आस्था और शक्ति का हिस्सा बन सकें। ओम नमः शिवाय।